डियर स्टूडेंट, क्रस्कल्स एल्गोरिथम का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन लिखा है, टू अंडरस्टैंड क्रस्कल एल्गोरिथम लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। आपके पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें नोड्स गिवन हैं ए बी सी डी और ई। इनके दरमियान जो एजेस हैं वो भी वेटेड एजेस हैं, उनके वेट्स आपको गिवन हैं। ए और बी के दरमियान एज का वेट 1 है, ए और सी के दरमियान एज का वेट 7, ए और डी के दरमियान एज का वेट 10। इसी तरह बाकी तमाम एजेस के भी आपको वेट्स गिवन है। तो क्रस्कल एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या है, वो कहते हैं रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी लूप मौजूद नहीं है, किसी भी नोड पर आपके पास लूप नहीं है मौजूद, तो हमें लूप हटाने की ज़रूरत है नहीं। लूप है नहीं तो हटाएंगे क्या चीज़। उसके बाद पैरेलल एजेस कोई भी नहीं है, किसी भी दो नोड्स के दरमियान एक से ज़्यादा एज मौजूद नहीं है। देखें, ए और बी के दरमियान भी एक ही एज है, बी और सी के दरमियान एक एज है, ए सी के दरमियान एक एज है, ए ई के दरमियान, ए डी के दरमियान, ई डी के दरमियान और सी डी के दरमियान एक ही एज मौजूद हैं। तो कोई भी पैरेलल एजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपके पहले स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो ग्राफ आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद क्रस्कल एल्गोरिथम का जो सेकंड स्टेप है, आपको एक अरे मेंटेन करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। किस चीज़ के असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज वेट्स। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक अरे बना दी है। अगर आप देखो, ए और बी के दरमियान एच का वेट क्या है 1, तो मैंने ए बी के वेट लिख दिया है 1। इसी तरह डी और ई के दरमियान वेट 2 है, तो डी और ई के दरमियान वेट 2 है। तो मैंने अब देखें इसको एक असेंडिंग ऑर्डर की शक्ल में लिख दिया है। अब तीसरा स्टेप आपका क्या है कि आपने इसी ऑर्डर को देखते हुए आपने इन सिर्फ नोड्स बना देने हैं, एजेस फ़िलहाल कोई नहीं बनानी। आपने तमाम नोड्स पहले बना देने हैं और फिर इस मैट्रिक्स को, इस अरे को देखते हुए आपने इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करना है। देखें, सबसे मिनिमम वेट किसका है, ए और बी का, तो मैंने उसको पहले कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देखें इस अरे के अंदर नेक्स्ट जो मिनिमम वेट है वो 2 है और वो डी और ई के दरमियान है। तो आप देखें, ये डी और ई के दरमियान मैंने एक और नोड कनेक्ट कर दिया। ए और बी पहला वाला जो हमने बनाया था और डी और ई को अभी हमने कनेक्ट किया। इसी तरह अब टेबल में आकर आप देखें, बी और सी के दरमियान आपके पास 3 वेट का एज मौजूद है। तो बी के साथ इधर से हम सी का एक और एज बनाएंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। बी और सी के दरमियान हमने 3 का एज ऐड किया हुआ है। अब टेबल में इधर आप देखें, जो सी और डी है उसके दरमियान एज का जो वेट है दैट इज़ 4। तो आपके पास सी भी मौजूद है, आपके पास डी भी मौजूद है। इसको यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और उसका वेट, उस एज का वेट जो है वो हमारे पास होगा 4। तो उसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ मेरे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप दोबारा टेबल में आइएगा। उसके बाद ए और ई के दरमियान एच का वेट है 5। तो अब आपने इधर ए और ई ये एज आप ड्रॉ करोगे, लेकिन जब आप ये एज बना लोगे तो ये आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा और वो अलाउड नहीं है। दैट मीन्स हम ए और ई को ऐड नहीं करेंगे, तो ये वाला एज ऐड नहीं होगा। उसके बाद जो है आपके पास एज ए और सी के दरमियान है 7। तो अब ए और सी के दरमियान भी अगर आप एज बनाओगे तो ये भी एक क्लोज सर्किट बनेगा, तो हम इस एज को भी ऐड नहीं करेंगे। जो लास्ट नोड है दैट इज़ ए और डी और उसका वेट है 10। तो ए और डी के दरमियान जो एज है इसको भी आप नहीं बनाओगे, क्योंकि इसके बनाने से भी आपके पास क्लोज्ड सर्किट बनता है, तो ये एज भी नहीं बनाना। बाकी हमारे पास जितने भी नोड्स थे, बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में अगर आप देखें हमारे पास टोटल नोड्स थे ए से लेकर ई तक, ए बी सी डी और ई। जो हमारा ये वाला ग्राफ बना है इसमें भी ए बी सी डी ई और ये पांचों के पांचों नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो यही जो कनेक्टेड है यही आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। इससे कम नोड्स के, इससे कम वेटेड एजेस के साथ आप इन तमाम नोड्स को कनेक्ट नहीं कर सकते।
ये ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे है और यही हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। आई होप कि क्रस्कल एल्गोरिथम की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।